व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू द NewsDB। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 NFTs के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2019 एंड 20 का जो पूरा ईयर था वो DeFi के ऊपर बेस्ड था। मतलब जितने भी DeFi के प्रोजेक्ट आए, अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। अगर हमने उस कॉइन में, उस DeFi के प्रोजेक्ट्स में अगर लो पे एंट्री ली होती, मतलब वो जब लॉन्च हुए तब एंट्री ली होती, तो हम लोग ऑलरेडी अभी मिलियनर बन चुके होते अगर हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वो अगर प्रोजेक्ट में किया होता। तो उसी तरह से 2021 जो पूरा ईयर है वो NFT के ऊपर बेस होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाइनेंस जून में अपना NFT का मार्केट प्लेस लॉन्च करने वाला है। मार्केट प्लेस का मतलब है जहाँ कि आप NFT को बाय, सेल एंड होल्ड कर सकते हो, तो उसे मार्केट प्लेस कहते हैं। तो वो एक जून में लॉन्च करने वाला है बाइनेंस, जो कि NFT के प्रोजेक्ट्स को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। तो आज की जो वीडियो में मैं आपको जो NFT बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छे हैं। पूरा रिसर्च करके मैंने कब बढ़ सकते हैं, क्या उनका प्राइस हो सकता है, ये पूरा रिसर्च करके मैंने ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी NFT के अंदर अच्छा खासा एक इनकम जनरेट करना है, अच्छा खासा रिटर्न एक आप एक्सपेक्ट करते हो NFT से, तो आपको ये 3 कॉइन्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट है। लेकिन वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे NewsDB क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह से एक अच्छे वीडियो बनाते रहता हूँ। एंड अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे कॉइन्स मैं वहाँ ऑलरेडी पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि वीडियो क्रिएट करने में टाइम लगता है तो वो उनका प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे डालना प्रीफर करता हूँ ज़्यादा वीडियो क्रिएट करने से पहले। तो चलिए अभी डायरेक्टली चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। हमारे इसमें नंबर 1 पे आता है चिलीज़। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं चिलीज़ का करंट प्राइस चल रहा है $0.44। एंड अगर इसके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो $2.4 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। एंड अगर इसके ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो $0.89 का इसका ऑल टाइम हाई था। एंड अभी चल रहा है $0.4। तो ऑलमोस्ट हमें 50% का डिप इस कॉइन में मिल रहा है। एंड आज जैसे कि मार्केट क्रैश हुई तो अभी है हमें 10 to 11% का हमें आज भी यहाँ पे डिप मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छे डिप पे प्रोजेक्ट है। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही, जैसा कि जून में लॉन्च होने वाला है बाइनेंस का NFT मार्केट प्लेस, तो 1 से 2 महीने में वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो मैंने इस कॉइन में पर्सनली इन्वेस्ट किया है। ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको भी समझ आएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है एंड कितना इसका स्कोप है। अभी $0.4 चल रहा है, तो आने वाले टाइम में मैं इसको देखता हूँ। जैसे कि बाइनेंस का NFT मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा एंड लॉकडाउन खुल जाएगा, तो ये चिलीज़ का जो प्राइस है यहाँ से वो चिलीज़ 10x भी हो सकता है। मतलब अभी 0.4 है, तो आने वाले टाइम में $4 भी इसका प्राइस हो सकता है। अभी वो क्यों हो सकता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर चिलीज़ प्रोजेक्ट की हम बात करें तो चिलीज़ बेसिकली करता क्या है, जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि फुटबॉल के होते हैं एंड बॉक्सिंग के होते हैं, जैसे कि UFC है, बार्सिलोना वगैरह के कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। तो अगर हम चिलीज़ प्रोजेक्ट की बात करें तो वो आखिर में करता क्या है जो कि ये इतना बढ़ सकता है। तो अगर हम चिलीज़ प्रोजेक्ट की बात करें तो वो आखिर में करता क्या है जो कि वो इतना पोटेंशियल रखता है बढ़ने की। तो चिलीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करता है एक दूसरे प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है socials.com। socials.com पे होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े एक टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल के कॉम्पिटिशन्स हो गए, UFC हो गया, जहाँ के बॉक्सिंग के मैच होते हैं बड़े बड़े। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना खुद का एक टोकन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड वो अगर टोकन, फैन टोकन अगर आपको वो खरीदना है तो आपको CHZ टोकन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास CHZ टोकन है तभी आप वो फैन टोकन खरीद सकते हो एंड वो गेम का पूरा एक मतलब एक इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वो गेम का आपके पास एक थोड़ा सा शेयर आ जाता है, तो ये पावर आपके पास आ जाती है। इसलिए अगर आपको फैन टोकन चाहिए तो आपको CHZ टोकन लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से CHZ टोकन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मैं 10x की बात कर रहा हूँ, तो ये 10x क्यों बढ़ेगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हो रहे। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर कल को जाके लॉकडाउन खुल गया एंड ये सारे मैचेस अगर चालू हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना CHZ टोकन का एक यूटिलिटी बढ़ सकता है, एक इसका यूजेस कितना बढ़ सकता है, कितना इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 10x हमें प्रॉफिट दे सकता है आने वाले कुछ समय में। अगर मुझे इसको 1 या 2 साल भी होल्ड करना पड़े तो आई विल बी इन दिस कॉइन, बिकॉज ये कॉइन का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। एंड अगर हम इसके वॉच लिस्ट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों ने किया है। 3 लाख कैसे मैं बताता हूँ। अगर हम इसके वॉच लिस्ट के बारे में बात करें तो कॉइन मार्केट कैप पे
2,20,000 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। एंड अगर हम कॉइन गेको की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80,000 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 3 लाख लोग ऑलरेडी इस कॉइन को वॉच लिस्ट में रख चुके हैं। तो 3 लाख लोग इसकी प्राइस मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आ सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। एंड मैंने इस कॉइन में इन्वेस्ट किया है क्योंकि मुझे इस कॉइन पे पूरा भरोसा है कि ये हमें 10x का प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर हम नंबर 2 की बात करें तो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है इकोमी कॉइन। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है $0.004। एंड अगर हम इसके ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो $0.12 का इसने ऑल टाइम हाई मारा था, जो कि अभी सिर्फ 2 मंथ से पहले, सॉरी $0.013 का इसने ऑल टाइम हाई किया था 2 मंथ्स के पहले। एंड अगर हम इसके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो सिर्फ $740 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले टाइम में बहुत बढ़ सकती है। लो मार्केट कैप है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये हमें ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है। एंड अगर हम इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट करता क्या है, क्यों इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया है, तो अगर हम स्टार्ट से बात करें तो ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। एंड इन्होंने एक ऐप क्रिएट किया है जो कि अपने आप में एक मार्केट प्लेस ही है, जहाँ पे आप बाय होल्ड एंड सेल कर सकते हो NFTs को। तो उस ऐप का नाम है वेवे कॉइन। तो उस ऐप का नाम है वेवे, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल मार्केट प्लेस है। वहाँ पे आप सारी चीज़ें होल्ड एंड सेल कर सकते हो। तो वेवे के साथ जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स उन्होंने पार्टनरशिप कर लिए, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, हैर्ली क्विन एंड और भी बहुत सारे इन्होंने किए। यहाँ पे उन्होंने सारे लिस्ट नहीं किए। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उन्होंने वहाँ पे सारा लिस्ट वहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं। पूरा इनका ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं एंड पूरा इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे बाइनेंस अपना NFT मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा, NFT का ट्रेंड बहुत ही बढ़ते जाएगा। एंड मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े पार्टनर्स जुड़ चुके हैं। जैसे कि बैटमैन, इतनी बड़ी क्रेज है पूरी दुनिया में बैटमैन, सुपरमैन एंड एवेंजर्स, ये सारे के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बहुत सारे कलेक्टिबल्स यहाँ पे आ सकते हैं एंड बहुत सारे यूजर्स भी आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसको खरीदने के लिए हमें ओमी टोकन की ज़रूरत लगेगी। तो ज़रूरत लगेगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है, तो प्राइस भी बढ़ेगी एंड अच्छा प्रॉफिट भी हमें होगा। तो ये कॉइन में मैंने इन्वेस्ट कर लिया है एंड तभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा अपना रिसर्च करिए एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कॉइन एंड टेक योर प्रॉफिट आउट। अगर हम इसके मार्केट प्लेसेस की बात करें, यानी कि ये कॉइन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कॉइन बिटमैक्स पे अवेलेबल है, जिन्होंने अभी अपना नाम चेंज कर लिया है। एंड गेट पे भी अवेलेबल है, get.io एंड Bit4x पे भी ये कॉइन अवेलेबल है। तो अच्छे खासा एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। आने वाले टाइम में दूसरे एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो सकता है, जैसे कि KuCoin हो गया या फिर अदर कोई भी एक्सचेंज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा खासा रिटर्न ये प्रोजेक्ट भी हमें दे सकता है। एंड अगर हम इसके वॉच लिस्ट के बारे में बात करें तो कॉइन मार्केट कैप पे ऑलमोस्ट 92,000 लोगों ने एंड कॉइन गेको पे ऑलमोस्ट 52,000 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख लोग इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं एंड इसकी प्राइस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे कि बाइनेंस का NFT मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाता है, तब उसका ट्रेंड आना और भी चालू हो जाएगा एंड और भी सारे ये कॉइन्स बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए मैं इन कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है इथरनिटी चेन। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसकी अभी की प्राइस चल रही है $18 एंड अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही कम इसकी मार्केट कैप है, ओनली $129 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। तो मैं समझता हूँ कि जैसी NFTs का बूम आता है, जैसी मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाता है बाइनेंस का, तो इसके प्राइस में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। वो पंप क्यों देखने को मिल सकता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं इसके ऑल टाइम हाई की तरफ। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो $74 का इसका ऑल टाइम हाई था एंड अभी ये हमें $18 पे मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें 80% का डिप इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का हमें फ़ायदा उठाना ही चाहिए, और वो क्यों उठाना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हम सबसे पहले बात करें कि इथरनिटी चेन को क्यों इन्वेंट किया गया था, तो वो मैं आपको एक शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ, जो कि यूजर्स को अलाउ करता है NFTs की जो पॉपुलैरिटी है उसका प्रॉफिट, उसका फ़ायदा गेन करने के लिए एक ERN चेन को क्रिएट किया गया था। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इनके इन्वेस्टर बहुत ही बड़े हैं, जैसे कि ब्लैक एज कैपिटल, मॉर्निंग स्टार वेंचर्स, स्पार्क डिजिटल, वुडस्टॉक, जेनेसिस ब्लॉक वेंचर्स,
ये लोग बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं एंड ये लोगों ने अगर इनमें पैसा लगाया तो मैं समझता हूँ कि इथरनिटी चेन एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जा सकता है। $129 मिलियन की मार्केट कैप है, तो जैसे ही बूम आएगा इसका प्राइस भी स्पाइक अप करने वाला है एंड इसलिए इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड अगर हम इसके वॉच लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 40,000 एंड कॉइन गेको पे ऑलमोस्ट 30,000, तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 70,000 लोगों ने इस पे एक वॉच रखा है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो एंड अगर हम इसके मार्केट प्लेसेस के बारे में बात करें यानी कि ये कहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, तो ये ऑलरेडी यूनिस्वैप पे लिस्ट हो चुका है, 1 इंच पे लिस्ट हो चुका है एंड आने वाले टाइम की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बाइनेंस में भी लिस्ट होगा, क्योंकि इतने बड़े ये लोग के साथ ऑलरेडी वेंचर जुड़ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाइनेंस के साथ भी लिस्ट हो सकता है एंड इसकी प्राइस को डेफिनेटली स्पाइक अप कर सकता है। मैंने अभी आपको ये 3 NFT बताया, तो सबसे ज़्यादा मेरा अमाउंट इसमें ही लगा है, इसमें ही मैंने इथरनिटी में इन्वेस्ट किया है एक अच्छा खासा अमाउंट। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक साल 2 साल इसको होल्ड करना पड़े, मैं इसको ज़रूर होल्ड करूँगा एंड आपको अपडेट करता रहूँगा इसके प्राइस मूवमेंट के बारे में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दीजिए एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे कॉइन मैंने कल ही ग्रुप में डाल दिए थे, तो वहाँ से आपको जल्दी एक एक्सेस मिल जाता है वीडियो आने से पहले, तो उसकी प्राइस बढ़ती नहीं है एंड आपको वो करंट प्राइस पे मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।